नमस्कार साथियों। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, एक डायलॉग था। वो लिखा तो किसी और ने होगा, लेकिन उनके द्वारा जो डायलॉग कहा गया था उसमें था कि भाई आप किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में आपके मदद करती है। हमारे आज के मेहमान कमलेश मेहरा जी के जीवन में हुआ। उनकी जीवन के संघर्ष की कहानी बहुत तकलीफ भरी है। वो कैसे एक गरीब परिवार से लेकर के और AWPL में ब्लैक डायमंड तक का उन्होंने सफ़र तय किया है। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे उनके बातचीत में। कमलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने मुझे समय दिया, और मैं आपकी लाइफ से बहुत पर्सनली बहुत एडमायर हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में, उससे ज़्यादा मैं और आपके बारे में जानूँ, और साथ ही साथ हमारी ऑडियंस भी आपके बारे में जाने कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, और कैसे आप AWPL में आपका पदार्पण हुआ। तो धीरे धीरे हम सारी बातें आपकी जानेंगे। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रीवियस का जो आपका इंट्रो है AWPL से पहले का, वो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। नाम कमलेश मेहरा है। बेसिकली मैं झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे से बिलोंग करता हूँ। और बचपन से क्या कि परिवार की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो बहुत कम उम्र में मतलब मैं जो भी मेरे को मिला वो मैं परिवार की हेल्प के लिए मैं कुछ ना कुछ करने लग गया। और जैसे मैं थोड़ा सा समझदार हुआ तो 5वीं क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से मैंने एक पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम की शुरुआत कर दी थी। फोटोग्राफी का काम सीखने के लिए मैं किसी पढ़ाई के बाद मतलब स्कूल जब मेरी छुट्टी होती थी उसके बाद मैं फोटोग्राफी की दुकान में काम सीखने जाया करता था। 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक मैंने फोटोग्राफी का काम सीखा। और जैसे मेरी पढ़ाई 12वीं पास मैंने करी तो अलाउ नहीं कर रही थी, मतलब मैं कि आगे मैं पढ़ पाऊँ, तो मैंने वहाँ से पढ़ाई को छोड़ के मैंने फोटोग्राफी से मेरे जीवन की शुरुआत करी। और जब पढ़ाई की फोटोग्राफी की शुरुआत करी तो फोटोग्राफी के अंदर भी मतलब पैसा ना होने की वजह से मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर पाया सर। तो मैंने सोचा कि यार गांव के अंदर कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं सन 2000 के अंदर गांव छोड़ के मैं सीधा कोटा में आया। ओके। तो मुझे लगा कि यार बड़ी सिटी है, वहाँ अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा, हो सकता है कोई ना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो जब मैं कोटा के अंदर आया तो मेरा कोई ऐसा माहौल था नहीं, तो मैं वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं था। तो वहाँ मैंने शुरुआत करी, तो फोटोग्राफी से मैं शुरुआत नहीं कर पाया, लेकिन एक थर्मल की एक छोटी सी नौकरी से मैंने वहाँ की मेरे जीवन की शुरुआत करी। ओके। तो थर्मल की नौकरी जब मैं करता था तो मेरी फर्स्ट जो वहाँ पे पेमेंट थी वो थी 1050 रुपये। ओके। और शादी हो चुकी थी मेरी, ओके। और 1.5 साल के बच्चे को मैं वहाँ पे साथ में लेके गया था। ओके। तो जो आप 2000 में कोटा आए, कोटा उससे पहले आपकी शादी भी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी, 1.5 साल की बच्ची थी। ओके। तो आपने फोटोग्राफी ना करके आपने जॉब करना पसंद किया। पसंद किया। ओके। तो आप जॉब ही करते रहे या फिर फोटोग्राफी भी आपने पार्ट टाइम किया? सर मैंने वहाँ पे जॉब करा लगभग लगभग 2 साल के आसपास। ओके। देखिए 2 साल में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक सरकारी प्लांट था, मुझे नॉलेज नहीं थी कि यार यहाँ पे, क्योंकि जब मैं वहाँ पे लगा तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये सरकारी प्लांट है तो हो सकता है यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे ओके। अगर डेली बेस पे आप गए थे? डेली बेच पे। ओके। तो फोटोग्राफी इसलिए मैं शुरू नहीं कर पाया था क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे फोटोग्राफी के साथ साथ जैसे मैंने 1 साल नौकरी करी, 2 साल नौकरी करी, 2 साल नौकरी करने के बाद में मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ से कुछ हो सकता है। ओके। और जो नौकरी करने जो मुझे तनख्वाह मिलती थी उसमें मेरा खर्चा चल नहीं रहा था। तो वहाँ से मैंने पार्ट टाइम फोटोग्राफी की शुरुआत करी नौकरी करने के बाद। ओके। जैसे 5 बजे मेरी छुट्टी होती थी, उसके बाद में जैसे वहाँ पे लोकल जो फोटोग्राफर थे तो उनके मतलब मैं संपर्क में आया, और वहाँ से पर शॉट के हिसाब से मतलब मैं पार्ट टाइम में शादी में फोटोग्राफी मैंने करना शुरू कर दिया। ओके।
तो मैं नौकरी के साथ साथ मैं फोटोग्राफी भी कर रहा था, ओके। और दोनों कामों को करते हुए लगभग 10-12 हज़ार रुपये महीना में कमा रहा था, लेकिन उससे मेरा घर का खर्चा चल नहीं रहा था। ओके। तो अब आप एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। जी तो सर। महत्वाकांक्षी तो आप हैं, ये तो बहुत आपकी इस बात से पता लग जाता है कि आपने 5वीं क्लास से फ़ोटोग्राफ़ी सीखना शुरू कर दिया। चाहे आपको किसी ने मोटिवेट किया हो, गाइड किया हो या फिर आपकी समझ से। तो मैं तो सबसे पहले तो इसी बात के लिए आपको सैल्यूट करता हूँ कि 5वीं क्लास में शायद पढ़ने वाला बच्चा 10-11 साल का होगा। बिल्कुल सर। तो 10-11 साल की उम्र में आपको ये होश आ गया था। बहुत बड़ी बात है सर। तो सर आप फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, साथ के साथ में जॉब भी कर रहे थे और अपने परिवार को आप चला रहे थे, और एडब्ल्यूपीएल में तो आप बहुत काफ़ी बाद में आए। जी। तो इन बिटवीन क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में पहले से भी आप इन्वॉल्व थे? उसके बारे में आप पहले से जानते थे? नहीं सर, सर। कैसे? जब मैं थर्मल नौकरी कर रहा था, हाँ। तो काफ़ी मतलब 13-14 साल गुजर चुके थे। हुँ, तो ना तो कोई बैंक में मतलब ना अकाउंट में पैसे थे, ना कुछ था। हुँ, किराए का मकान था, मतलब मेरे पास में मतलब लगभग लगभग मेरी उम्र 36 साल हो चुकी थी। हुँ, बच्ची लगभग 10वीं पास कर चुकी थी, हुँ, और 10वीं पास करने के बाद में उसके फ्यूचर के लिए मतलब मेरे पास में कोई प्लानिंग थी नहीं। ओके। तो जब मैं हालात देखता था बच्चों के, और एक सिंगल कमरे में रहता था मैं किराए से, हुँ, तो बच्चे बड़े होने के बाद में मतलब मुझे काफ़ी अपने आप से मतलब घुटन होती थी, काफ़ी हीनता होती थी कि यार जब मैं बच्चों को अगर ऐसे फैसिलिटी नहीं दे सकता, इनके अगर मैं इनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो मतलब मुझे बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं है। मतलब काफ़ी मतलब अपने आप से मैं नफरत करता था। हुँ, जब भी मतलब कभी भी मतलब बचपन में भी मैं कभी पापा मम्मी से मेरी बनी नहीं है। मतलब सिस्टर से मेरी बनी नहीं है। मतलब बनने का मतलब ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि जब मेरे पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैं माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाता था। मुझे अपना आप से मतलब घिनता होती थी। ओके। और ये सिस्टर कभी कभी अगर मेरे अगर रक्षाबंधन में भी आती थी कि त्यौहार में भी आती थी, तो उससे भी मैं लड़ाई करता था। लड़ाई इसलिए करता कि वो खर्चा करके आती थी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो अपने आप से मैं नफरत करता था, बुरा लगता था बुरा आपको, लगता था मेरे अंदर को। से आप जो है कि अपने आप से ही अपने आप को हीन भावना का आप हीन शिकार भावना हो। से समझता था मैं। तो उसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में। हुँ, तो थर्मल में जब मैं नौकरी करता था, उसी के पास में हुँ, लंच में मैं एक बाहर चाय पीने के लिए आया करता था। हुँ, तो वहाँ पे मैं एक बंदे को देखता था, मैं वॉच कर रहा था लगभग लगभग 5-6 महीने से। हुँ, लगभग उसकी उम्र 19-20 साल की थी, हुँ, और वो बंदा बढ़िया सूट बूट में आता था। तो मैं उसको देखता रहता था। मेरी हिम्मत नहीं होती कि इससे पूछने की, हुँ, क्योंकि मतलब मेरी जो लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल कमज़ोर थी, हुँ, और वो बड़ा अच्छे ड्रेस कोड में आता था, तो मेरी हिम्मत नहीं हुआ करती थी, हुँ, क्योंकि मैं अपने आप को मतलब बहुत छोटा समझता था। हुँ, लेकिन एक दिन क्या होता है कि बंदा वो पहले किसी के साथ में आता था, किसी की बाइक पे बैठ के आता था, लेकिन एक दिन उसने अचानक मतलब वो नई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लेके आया, वो टीवीएस की। ओके। और जैसे वो लाया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार गाड़ी किसकी है? हुँ, कि सर मैं लेके आया हूँ। हुँ, तो मैं उससे इंप्रेस हो गया। हुँ, मैंने कहा तू क्या करता है? हुँ, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोला हुँ, कि सर ये इन्विटेशन कार्ड लो, हुँ, और आप फलाने होटल में आ जाना हुँ, संडे के दिन। हुँ, तो जब वहाँ पे होटल में मैं गया नहीं, मतलब डर डर लग रहा था कि होटल में कभी गए नहीं थे, तो मुझे डर लग रहा था कि क्या पता यार वहाँ पे बुला के क्या पैसे लेंगे या क्या करेंगे। लेकिन मैं 2-3 संडे नहीं गया। एक दिन अचानक वो मेरे घर पे आया, और आने के बाद में, सर आपका आना नहीं हो रहा, मैं आपको ये चीज़ घर पे बता देता हूँ। हुँ, उन्होंने मुझे प्लान बताया। प्लान बताने के बाद में केवल मुझे और बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन 2-3 बातें मेरे को समझ में आई कि यहाँ पे मात्र और मात्र 7,000 रुपये लगाने हैं, हुँ, और 4 साल काम करना है, और 4 साल अगर आप काम कर लेते हो, तो यहाँ से 50 लाख रुपए कमा लोगे, उसके बाद में 2 लाख रुपए 17-8 लाख रुपए महीना कमा लोगे। अच्छा। तो मैं उन्हीं बातों से इंप्रेस हुआ सबसे पहले तो, हुँ, कि मैं जो फोटोग्राफी कर रहा था, तो ऐसा नहीं कि मैं फोटोग्राफी में पैसा नहीं कमा पाता, वहाँ भी कमा लेता, लेकिन उस फोटोग्राफी को बढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। हुँ, तो सबसे पहले तो भाई जिस प्लेटफॉर्म की तलाश थी, वो प्लेटफॉर्म तुझे मिल चुका है, क्योंकि ओके। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है। हुँ, ठीक है। उसके बाद मेरी 36 साल की उम्र हो चुकी थी, तो मेरे पास में समय था नहीं। हुँ, तो मुझे इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी कि मुझे 2-5 साल के अंदर मैं
अच्छा पैसा कमा लो। तो मैं वहाँ से इम्प्रेस हुआ, और इम्प्रेस होने के बाद में मैंने वहाँ पे काम करना शुरू करा, ठीक है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे 2-3 साल काम करा, क्योंकि वहाँ पे बात होती थी 4 साल की, 5 साल की, लेकिन 2-3 साल काम करा, जब मैंने उस प्लेटफॉर्म को समझा, तो मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ से कुछ हो सकता है। और लगभग 1-1.5 साल काम करके मतलब मैं इतना मोटिवेट हो चुका था, तो मैंने नौकरी को भी क्विट कर दिया था अच्छा और फोटोग्राफी बंद कर दिया था। अच्छा। तो लगभग मैंने 2.5 साल फुल टाइम काम करा वहाँ पे। तो वहाँ कुछ कमाया या नहीं कमाया? वहाँ पे सर मैंने लगभग 3-3.5 साल काम करा, और मात्र 80,000 रुपये कमाए थे। 80,000 कमाए हाँ। थे। और नौकरी आपने कितने दिन बाद छोड़ दी थी उस कंपनी को काम करने के लिए? लगभग 1-1.5 साल बाद छोड़ दी थी मैंने वहाँ। ओके, तो फिर तो आपको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा बहुत होगा। मुश्किल हो गया था सर, जो मतलब इधर उधर से उधार सुधार करके मैंने खर्चा चलाया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 4 साल बाद तो पैसा आना ही है। ओके। तो उसी मोटिवेशन में काफ़ी घर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। 3.5 साल में 80,000? 80,000 रुपये। ओके, ठीक है। काफ़ी मतलब कर्जा हो चुका था। ओके। तो मतलब वहाँ पे इतने मतलब लोगों के सामने इतने चैलेंज कर चुके थे, मैं फलानी गाड़ी लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। तो जिधर भी जाता मतलब इतनी बुरी हालत हो गई, तो लोग चिढ़ाने लग गए थे, हमारे नाम चेंज हो गए थे, जो भी बोलते और करोड़पति कब ला रहा तो गाड़ी, अरे गाड़ी दी तो कम से कम टायर तो दिखा दें, मतलब ऐसे मजाक ही बनना शुरू हो गई। तो कौन से साल से कौन से साल तक उसमें काम किया था सर आपने? 2011 में मैं उसमें आया था, और 2011 से 2015 तक मैंने ओके, कंटिन्यू वहाँ पे काम करा। ठीक है। फिर उसके बाद में आप अब हाशिए पे आ गए, अब कुछ नहीं बचा कुछ आपके नहीं पास में। तो फिर वापस आपने जॉब या फोटोग्राफी करना शुरू किया? नहीं सर, मैं रनिंग में था वहाँ पे। ओके, रनिंग में थे। रनिंग तो में था। जब आपको AWPL, उसी टाइम को मुझे AWPL देखने का मौका मिला। ओके, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे एक साथी हैं, जो वो मेरे रिव्यूअर कंपनी में साथ में हम काम करते थे, हाँ। मनोज यादव जी। ओके। उनके माध्यम से मेरे रामेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। ओके। तो विश्वास हो नहीं रहा था, हम्म, लेकिन मनोज यादव जी ने मेरे को एक बात बोली कि एक एक बहुत अच्छी कंपनी आई है। हम्म, तो मैंने कहा सर ये कंपनी की बात मत करो, हम्म, ठीक है, क्योंकि पहले भी लाइफ खराब हो चुकी है। हम्म, लेकिन उन्होंने रामेश्वर कोट आए हुए थे, तो रामेश्वर को मेरे नंबर दे दिए और रामेश्वर से बात कराए, तो कि सर मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मनोज जी ने आपके बारे में बताया मेरे को, तो आप यहाँ स्टेशन पे आ जाओ। हम्म, तो जब मैं एक लेप पे बैठा हुआ था, तो उस टाइम पे स्थिति बहुत खराब थी। मतलब जेब में 50 की नोट थी, हम्म, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, हम्म, और मोबाइल में रिचार्ज के पैसे नहीं थे। हम्म, तो जैसे सर का फोन आया, तो मैंने सोच रहा था कि यार वहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, पहुँच भी गई तो वापस आएगी नहीं आएगी, क्या पता कि सर कौन से वहाँ होटल में कौन से रूम में मिलेंगे। तो सोच रहा था कि यार मोबाइल में रिचार्ज कराऊँ या गाड़ी में पेट्रोल डलाऊँ। ओहो, लेकिन फिर भी हिम्मत करी मैंने, चलो चलते तो हैं, होगा जो देखा जाएगा। मैं वहाँ चला गया, रामेश्वर से मेरी मुलाकात हुई, रामेश्वर ने मुझे प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद में सर ने मेरे से पूछा कि सर काम कैसा लगा। मैंने सर काम तो अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से मैं इतना नेगेटिव भी नहीं था, तो काम तो अच्छा है सर, तो सर शुरुआत करें। मैंने कहा सर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अच्छा। तो सर ने बोला कि सर आप बोल रहे हो कि काम अच्छा है, फिर भी शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी मैं कामयाब हो सकता था, लेकिन पहले कहीं ना कहीं मुझे अच्छे लोग नहीं मिल पाए, तो इसी वजह से मुझे डर है। क्योंकि अब मेरे पास में समय नहीं है, क्योंकि पहले तो मेरे पास में समय भी था, लेकिन अब समय नहीं है। अब तो 40 हो गई उम्र। जी, और किसी का मुझे डर नहीं है। मुझे केवल एक चीज का डर है कि मैं अभी मतलब मेरा घर कैसे चलाऊंगा, कैसे नहीं चलाऊंगा, क्या बच्चों को खिलाऊंगा, क्या नहीं खिलाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर है कि मुझे लगभग 5 साल बाद मुझे मेरे बच्चे की शादी करनी है। और नेटवर्कर की मतलब मैंने ये देखा है कि केवल हमारे पास बातें बातें हैं, मतलब मेरी वाइफ को भी पता नहीं कि इनके पास क्या है, मतलब इतने हम मोटिवेट रहते हैं। सही बात है। लेकिन जब मैं बच्चे की शादी करूंगा ना, तो मेरी हकीकत समाज के सामने आएगी। तो सर मैं दोबारा मेरी लाइफ खराब करना नहीं चाहता, मैं वापस उसी नौकरी में वापस जाना चाहता हूं। तो रामेश्वर ने मुझे काफ़ी विश्वास दिलाया
कि कमलेश सर आपको यही बात है ना कि बच्चे की शादी करनी है और आपको यही डर है ना कि आप कामयाब होगे नहीं होगे, तो आप काम की शुरुआत करो, दोनों भाई मिलके काम करेंगे। अगर आपको ये डर है, मैं आपको ब्लैंक चेक दे सकता हूं, कंपनी चले या ना चले, आप कामयाब हो या ना हो, आपकी बच्चे की शादी 5 साल बाद में करके दूंगा, आप मेरे साथ 3 साल काम करो। क्या बात है सर। बस मैं यहाँ पे AWPL को देख के नहीं आया था, मैंने AWPL को ज्वाइन नहीं करा था, मैंने अगर यहाँ पे अगर ज्वाइन करा था तो मेरे आज मेंटर है, आदर्श है, मैं जो भी अगर आज कोई शब्द, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर के लिए, आज सर को देख के मैंने ज्वाइन करा था यहाँ पे, और आज भी अगर मैं काम कर रहा हूँ मैं सर को देख के कर रहा हूँ। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को हिम्मत देना, किसी को हौसला देना, किसी को विश्वास देना, किसी को भरोसा देना। प्लेटफॉर्म तो अच्छा था, तो रामवीर सर को तो ये भरोसा था ही कि भाई इस प्लेटफॉर्म में अगर कोई काम करे तो वो 100% कामयाब होगा ही होगा। लेकिन इतनी बड़ी बात कहना कि आपकी बच्ची की शादी मैं करूँगा, ब्लैंक चेक मेरे से ले लो, एक अनजान शख्स से, और एक अनजान शख्स का एक अनजान शख्स पर भरोसा करना, ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसा रामवीर सर के माता पिताजी ने सोच समझ करके उनका नाम रखा, वैसा ही उनका चरित्र भी यहाँ पर दर्शाता है। भगवान श्री राम भी शायद वो इसी प्रकार का चरित्र था उनका कि वो कमज़ोर लोगों की मदद करते थे, कमज़ोर लोगों को साथ लेकर के चलते थे। इसीलिए मैं उन्हें हमेशा, रामवीर सर को, भगवान श्री राम से उनके चरित्र से इंस्पायर्ड कहता हूँ। तो ये सच बात है सर, और है ही सर उनका कैरेक्टर ऐसा। जो भी आज उनकी टीम में है या जो भी आएगा वो 100% कामयाबी उसको पाएगा ही पाएगा। तो धन्यवाद रामवीर सर, आज आपकी वजह से हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सर आप पहले कंपनी कर चुके थे और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा नहीं था, फेलियर वहाँ पर आपने देखा। तो आपने जब नई कंपनी की शुरुआत की आपने, तो क्या मुश्किल आई? मेरे कहने का मतलब है कंपनी स्विच करने के क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि पुराने अपने जितने जान पहचान वाले लोग थे उनको तो आप पहले कंपनी में जोड़ चुके थे और लोगों के सामने मजाक का पात्र बन चुके थे, भाई कहाँ गई तेरी गाड़ी, कहाँ गया तेरा करोड़ रुपया, ऐसा नो। अब क्या दिक्कत आई सर आपको काम शुरू करने में? सर के भरोसे आपने काम शुरू तो कर लिया जी, लेकिन फिर से वापस रिकॉल करने में कैसे लोगों को दिक्कत आई जोड़ने में? सर जब मैंने शुरुआत करी तो सर वहाँ पे गए हुए थे, तो मतलब मैंने यहाँ पे इस काम को करना, मतलब मेरा एक शौक नहीं था, एक मेरी मजबूरी थी। तो मैंने क्या कि कभी भी, मतलब मैंने आज तक कोटा के अंदर वाला तो पैसा नहीं कमाया, लेकिन व्यवहार बहुत बनाया है। ओके। तो जब प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ पे जो कुछ मेरे पुराने साथी थे, सबसे पहले मैंने उन्हीं के साथ शुरुआत करी। जैसे मैंने सर वहाँ पे आए हुए थे, उसी टाइम को जिस दिन मैंने शुरुआत करी उसी दिन मैंने लगभग 5-10 लोग बुला लेते। ओके। मतलब मैंने कैसे भी उनको बुलाया, लेकिन सर के सामने मैंने उनको बिठा दिया। ओके। तो लगभग 5-6 लोगों की ज्वाइनिंग उसी दिन हो चुकी थी। ओके। और मेरी आईडी ग्रीन नहीं थी। ओके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई नेटवर्कर किसी कंपनी में अगर फेलियर है तो वो एक्चुअली इस वजह से फेलियर है कि उसको एक सही कंपनी, सही प्लेटफॉर्म, सही लीडरशिप, सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाया। और अगर उसको ये सब मिल जाए तो वो कामयाब हो सकता है ना? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो लोग फेल हो चुके हैं तो वो दोबारा शुरू नहीं कर सकते, है ना? जी सर। तो चलो, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने व्यवहार कमाया हुआ था, आपने रिलेशनशिप बिल्ड की हुई थी, तो आपके बुलाने पर वो आगे और उन्होंने सुन लिया, तो आज वो लोग भी कामयाब हैं, है ना? बिल्कुल। उनमें से धर्मवीर सर एक हैं, ब्लू डायमंड है, ब्लू डायमंड है, अरविंद सर हैं, अरविंद सर हैं, राजेंद्र पवार जी हैं जी। उसके बाद एक शाकिर था, बस। हाँ, जो जिसने काम किया वो कामयाब हुआ, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपके इस बात से हमें 2 मैसेज मिल गए, एक लर्निंग मिल गई हमारे को। ओके, तो सर उसके बाद में आपकी गाड़ी पटरी पर चल पड़ी। मुझे याद है कि आपने शायद 1 महीने से भी कम समय में आपने गोवा टारगेट कर लिया। बिल्कुल सर, 22 दिन के अंदर कर लेता है। 22 दिन के अंदर, और 34,000 की इनकम थी। 34,000 रुपये की इनकम आप 22 दिन में कर चुके, तो फिर तो आपका कॉन्फिडेंस आ गया होगा। बिल्कुल सर, है ना? ओके, तो सर फिर आगे आपकी जब टीम बनने लगी तो अब एक नया प्लेटफॉर्म था, नए प्रोडक्ट थे, उस कंपनी में कुछ और प्रोडक्ट होंगे, इस कंपनी में नए प्रोडक्ट थे,
इस कंपनी का नया प्लान था, तो अपने आप को कैसे अपग्रेड किया, क्योंकि अब आप लीडर बन चुके, तो टीम को कैसे आपने अपलिफ्ट किया, अपने आप को कैसे एजुकेट किया? सर सबसे पहले मुझे जो विश्वास हुआ था, ये हुआ था कि उस टाइम पे एक एसओएस की ट्रेनिंग थी, ओके तो सबसे पहले मैं उसी ट्रेनिंग में आया था। ओके तो जब ट्रेनिंग में आया तो मुझे काफ़ी विश्वास हुआ, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से मैं रिफ्रेश हुआ। मैंने काफ़ी मतलब पहले वाली कंपनी में इसमें मतलब काफ़ी मतलब कंपेरिजन मुझे मिला कि वहाँ पे किस तरह से क्या होता था, तो यहाँ पे किस तरह से मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। जी। फिर संजीव सर को जब मैंने वहाँ पे 3 दिन सुना तो मुझे और काफ़ी विश्वास हो गया। ओके और जो मेरे जो साथ में जो मैंने 4-5 लोग ज्वाइन करा दिए थे, वो भी मेरे साथ में आए थे। ओके तो जब साथ में आए तो वहाँ पे सर आपसे मुलाकात हुई मेरी, जी तो आपसे मुलाकात हुई तो फिर उसी टाइम में मेरा विजन क्लियर हो चुका था। तो कि वहाँ मुझे पे इसमें काम करना है। मुझे यहाँ पे काम करना है। ओके तो वहाँ से जब ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग में वही पुरानी जो बातें थी कि गोल लिस्ट वो, तो मैं सारी तैयारी कर चुका था, क्योंकि मैं मतलब मैं दोबारा से रिफ्रेश हो चुका था। उनका काम करना है। तो वहीं सर से मैंने बोल दिया था, रामी सर से मैंने कहा सर आप कोटा चलो और अब काम स्टार्ट करेंगे। तो सर की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, जी तो सर ने बोला सर मेरी तो छुट्टियां खत्म हो चुकी है और आप भंडारी सर को ले जाओ। जी तो भंडारी सर मतलब आपने मेरे सामने एक पहला प्लान दिया था, हाँ और पहला प्लान देख के मतलब मैंने सर से बोलता था, सर को तो मैं ले जा नहीं सकता, जी जी जी, बिल्कुल क्योंकि मैंने रामी सर का प्लान सुन रखा था। बिल्कुल। अब रामवीर सर का प्लान ऐसा था कि जैसे कोयल जो है कि कू कर रही हो, कोयल गाना गा रही हो, और मेरा प्लान ऐसा था जैसे कौवा कां कां कर रहा हो तो जो जिसने कोयल को सुन लिया हो तो कौवे को कहाँ सुनेगा। बट फिर भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा रामवीर सर का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और आपने मुझे एक्सेप्ट किया एज ए अपलाइन, और फिर आगे का सिलसिला चल निकला सर। बिल्कुल तो आज हम उसकी वजह से यहाँ पर है साथ में, तो आपने बहुत सहयोग किया। अब उसके बाद में सर अब आप यहाँ पर आप ब्लैक डायमंड बन चुके हैं। जी सर। आज आपका काफ़ी बड़ा कारवां बन चुका है। आज आपके इस ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से शायद अगर मैं बात करूँ तो 2 बैच आपके हो चुके हैं, बिल्कुल सर। एक एसजीओ से एक एससीओ से। एसजीओ से लगभग 300 लोग आपके ट्रेनिंग ले चुके हैं, और एससीओ से ये 500 लोगों का लगभग बैच चल रहा है ना? बिल्कुल सर। तो आपको कभी भरोसा होता है कि आप मतलब आप अकेले ही आए थे और आज 800 से अधिक लोगों की आप ट्रेनिंग करा रहे हैं? आप उस दिन सोचा था जिस दिन आपने शुरू किया था बिजनेस कि एक दिन 800 लोग आपकी टीम में ट्रेनिंग कर रहे होंगे? सर सोचा तो नहीं था, लेकिन मुझे मतलब सब कुछ मुझे ये कि जो मेरे जो अपलाइन है, मुझे केवल राम सर और मैं आपको देख के मैं मतलब करता रहा, मतलब मैं करता रहा, तो ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाते? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने। ओके, तो आप कहने का मतलब अनुसरण करने वाले हैं। बस। अब ये लीडर की एक बहुत अच्छी निशानी है कि जो एक अच्छा फॉलोवर है वही एक अच्छा लीडर है। बिल्कुल सर। ये कहीं तो मैंने संजीव सर से मैंने ये बात सुनी थी। तो सर वाकई में आप एक महान लीडर हैं, और आपकी लीडरशिप में मुझे यकीन है कि जितने भी आज आपके ब्लू डायमंड हैं, चाहे वो धर्मवीर सर हों, अरविंद सर हों, या ओम प्रकाश सर हों, या मनोज सर हों, या आपके अपकमिंग डायमंड्स हैं, वो डेफिनेटली कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। तो सर हम अब अंतिम पड़ाव में हैं। अब आपसे मैं कुछ एक रैपिड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो कुल समय आपको यहाँ पर कितना होगा काम करते हुए? सर ये मेरा 7वां साल चल रहा है। 7वां साल चल रहा है। कुल इनकम आपकी? अभी मेरी इनकम 3.5 करोड़ रुपए की। 3.5 करोड़। बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी भी आप किराए के मकान में रहते हैं या अपना मकान खरीद चुके हैं? सर मैं मकान खरीद चुका हूँ। ओके, बनाया खरीदा? सर मैंने खरीदा है। कितने का? मैंने लगभग 35 लाख रुपए खरीदा था। हाँ 2.5 लाख रुपए की रजिस्ट्री, मतलब 7.5 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए मैंने उसमें लगाया। लगभग 55 लाख रुपए के ऊपर 55 से 60 लाख रुपए का मकान में आज मैं रह रहा हूँ, और लग्जरी मकान है बिल्कुल। क्या बात। पूरा लगभग 7 लाख का फर्नीचर है उसमें। ओके, तो इस बिजनेस में आने से पहले आप कौन सी गाड़ी मेंटेन करते थे? सर इस बिजनेस में आने से पहले एक मेरे पास में बॉक्सर गाड़ी हुआ करती थी, बॉक्सर 80 मोटरसाइकिल। वो भी पूरी जिंदगी में मतलब मैंने कहीं से ससुराल से थोड़ा सा सहारा लगा ये करके 11,000 रुपये में सेकंड हैंड ली थी। ओके। और उस प्रीवियस कंपनी के अंदर मैंने उसको इतना चला चुका था हाँ कि जहाँ भी जाता था ना, मतलब अगर मैं किसी अगर सामने अगर जा रहा हूँ, हाँ उस गाड़ी को मैं कम से भी कम 500 मीटर दूर खड़ी करके आता था। ओके, शर्म लगती शर्म लगती थी
कि वहाँ अगर उसके सामने जाऊँगा और जब दोबारा उसको स्टार्ट करूँगा, क्या पता स्टार्ट होएगी नहीं होएगी। ओके, ये भी डर था। ये भी डर था। ओके, और अक्सर वो एक मजाक उड़ता ही है, मीम्स में बनता ही है कि खुद तो मोटरसाइकिल में आया और हमें बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा रहा है। तो आज आप गाड़ी कौन सी चला रहे हैं? सर आज मैं BMW गाड़ी चला रहा हूँ। गौर से सुनिए, यही है वो लड़का जो मोटरसाइकिल में आया था और आज बीएमडब्ल्यू में। किसी को यकीन ना हो तो सर की प्रोफाइल पे जाकर के चेक कर लें, सर का नंबर भी चेक कर लें, रजिस्ट्रेशन नंबर। बधाई हो सर आपको, बहुत बहुत, आपने वो कर दिखाया। मोटरसाइकिल में आए थे और बीएमडब्ल्यू में आज चल रहे हैं। इसके अलावा सर आप फॉरेन भी गए हैं घूमने? सर फॉरेन में नेपाल जाके आ चुका जी। हूँ, थाईलैंड लगभग 4 से 5 बार जाके आ अरे चुका वाह, हूँ। क्या बात है। उसके बाद दुबई है, मलेशिया है, और अभी स्विट्जरलैंड पेंडिंग पड़ा हुआ है। ओके, अंडमान निकोबार पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी यूरोप पेंडिंग पड़ा हुआ है। सर मैं दुबई का एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगा। जब आप परिवार के साथ दुबई गए जी तो बच्चों के सर एक्सप्रेशन, उनके मन के मैं भाव समझना चाहूँगा। सर जब दुबई गया मैं तो मतलब बता नहीं सकता कि बच्चे मतलब कितने खुश थे। मतलब ज़िंदगी में कभी मतलब फ्लाइटें हमने देखी नहीं है, और जब वास्तव में जब बच्चे पहली बार जो एयरपोर्ट पे गए तो उनको लगा कि मतलब बच्चे बताए कि पापा क्या जन्नत है। आज भी जब मैं बच्चों को जब एक बार मैं गोवा लेके आया था पहली बार, जब मेरे बच्चे एक होटल के अंदर रुके थे हम, जहाँ पे बालकनी का वाला मुझे रूम मिला हुआ था, आज भी बच्चे उस बात को दोहराती है कि पापा मकान अगर बनाना ना हो बालकनी वाला बालकनी बनाना। वाला बना। ओके, तो दुबई का तो मैं मतलब एक्सपीरियंस मतलब क्या शेयर करूँ सर। उस मतलब जब पहली बार बच्चे गए ना सर, तो मतलब इतने भावुक हो रहे हो कि मतलब क्या लाइफ थी, क्या प्राउड life- होता होगा आज आपके बच्चों को आपके ऊपर। सर प्राउड तो अभी मतलब ये बताऊँ मैं, अभी बच्चा मतलब बच्चा मेरा नहीं है, मतलब मेरे साले का बच्चा, मतलब वो बचपन से उसकी माँ 6 महीने की एक्सपायर मतलब वो था, वो टाइम एक्सपायर हो गई थी। अभी मेरे साथ ही रहता, मतलब वो मम्मी पापा को हमें समझता हो। एक दिन की बात है कि मुझे उसके स्कूल में उसका टीचर ने बुलाया, और टीचर ने बोला कि आप इन बच्चों को क्या बताते हो, क्या बोलते हो इनसे। मैंने कहा मैडम क्या बात है, कि मैंने इससे पूछा कि चिंटू तो पढ़ाई करा कर। तो ये बच्चा बोलता है कि पढ़ाई करके क्या करना मैम। अच्छा, तो क्या करेगा, कि जो मेरे पापा कर रहे हैं ना मैं वो करूँगा। ओके। आज इतना प्राउड है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक दिन की बात है से मेरा जयपुर में शो था 17 मार्च का ब्लैक डायमंड का, फेसबुक पे शेयर कर रखा था। तो बच्चे की मैडम ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि ये तेरे पापा क्या करते हैं, कि मेरे पापा ऐसे नेटवर्किंग करते हैं। तो कि देख तेरे पापा को देख, तो इससे इनसे कुछ सीखा कर। अच्छा, कितना बड़ा काम करते हो। क्या बात है। तो आज बच्चों को भी प्राउड होता है। बिल्कुल। आज पूरे स्कूल के अंदर मतलब घर के सामने थोड़ा सा स्कूल है मेरे, तो पूरे स्कूल वालों को बच्चों को मालूम है कि आज मतलब इसके पापा के पास BMW है। BMW, सही बात है। और बच्चे भी मतलब ऐसे मतलब सीना खोल के चलते हैं, मतलब क्या बात है, क्या बात है सर, आपने कर दिखाया सर। आपने अपने जो सपने देखे थे वो उनको पूरा कर दिखाया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आज मैंने और भी वो बातें जानी जो आप आज तक मुझे पता नहीं थी, और ऑब्वियसली ऑडियंस आपको जो पहली बार सुन रहे हैं, तो ये देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये वही लड़का है जो मोटरसाइकिल में आया था और आज BMW में चल रहा है, जिसका मजाक उड़ाया था आपने। तो एक इस वादे के साथ में सर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि मैं जब भी आपको दोबारा चैनल पर बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद।